आप सभी को जय मसीह की। उम्मीद करती हूँ प्रभु की दया से आप सभी को चंगे और भले होंगे। आज की सुबह की प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय 4 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार बताती है, तेरे बीच कोई दरिद्र ना होगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। आमीन। परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार बताती है, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत की आशीष को देगा। आपके जीवन में कोई कंगालपन नहीं रहेगा, आपके जीवन में कोई कर्ज नहीं रहेगा, आपके जीवन में कोई पैसों की तंगी नहीं होगी, आपके जीवन में दरिद्रता नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको सारे बातों में बहुत आयत आशीष को देगा। जब हम आगे इसके पढ़ेंगे 6 पद में, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार बताती है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार बताती है कि परमेश्वर आपको ऐसा आशीष को देगा कि आपको उधार लेने की जरूरत नहीं होगी, परंतु आप दूसरों को उधार को देंगे। परमेश्वर आपको ऐसा आशीष देगा कि आप किसी के कर्जदार नहीं होंगे, परंतु लोग आपके पास कर्ज लेने को आएंगे। प्रिय, हम ऐसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं जो हमें कर्ज लेने नहीं देगा। ऐसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं जो हमारे जीवन में गरीबी को नहीं देगा, जो हमारे जीवन में कंगालपन को नहीं देगा, परंतु परमेश्वर हमें ऐसे आशीष से आशीषित करना चाहता है, ऐसे बातों से परमेश्वर हमें भरना चाहता है कि हम दूसरे की सहायता को करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा गया है, मैं तुझे लेने वाला नहीं परंतु मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा। हम जब पुराने नियम में पढ़ेंगे, पुराने नियम में कुछ इस प्रकार एलिशा के समय में हुआ था कि एक कर्जदार था जो किसी के पास कर्ज लिया था और लेने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद जो कर्जदार के पास जो वो पैसा लिया था, वो कर्जदार आके उसके परिवार में धमकियों को देके जाता है उसके स्त्री के ऊपर, और उन बातों को लेके वो एलिशा के पास जाती है। और उस एलिशा के पास जाने के बाद वो एलिशा उसे कहती है कि तेरे पास देने के लिए क्या है। तब वो स्त्री उसे कहती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है परंतु एक कुप्पी तेल है। और एलिशा उसे आज्ञा देता है कि उस कुप्पी के तेल को तू जितने सारे तेरे घर पे खाली बर्तन है उन सारे खाली बर्तन में भर, और यदि तेरे पास बर्तन कम पड़ जाते हैं तो तू दूसरों से बर्तन को मांग, और जितने सारे घर खाली बर्तन उन सारे खाली बर्तन में उस तेल को भर। और जब वो उसके आज्ञा के अनुसार ऐसा करती है तो क्या होता है, उस जगह में जितने सारे खाली बर्तन होते हैं उस पे सारे तेल भर जाते हैं, तेल की पूरी सारी बर्तन भर जाती है। और इसके द्वारा क्या होता है, वो हर एक कर्ज को मिटाता है और अपने जीवन को शांति में बिता सकती है। तो परमेश्वर आज आपको यही कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हर एक कर्ज को मिटाएगा, परमेश्वर आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। जैसे उस स्त्री के जीवन में परमेश्वर ने किया, उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। क्योंकि परमेश्वर जैसे उस स्त्री के साथ था, परमेश्वर आज भी आपके साथ है। क्योंकि दाऊद के वचन में कुछ इस प्रकार लिखा गया है, दाऊद ने कहा है कि परमेश्वर ने मुझे धूल से उठा के मुझे उस ऊंचाई पे खड़ा किया है। तो परमेश्वर आपको भी उस ऊंचाई पे खड़ा करेगा। आपके हर एक जो कंगालपन है, आज हो सकता है आज के दिन में आपके जीवन में गरीबी है, हो सकता है आज के दिन में आपके परिवार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप यदि कोई कर्ज में दबे हुए हैं, हो सकता है आपके पास पैसा तो आते हैं लेकिन वो पैसा आपके पास रहता नहीं है, वो पैसा निकल जाती है किसी ना किसी बात पे, पैसा आप बचा नहीं पाते, बचत नहीं होता है। परंतु आज परमेश्वर इस वचन से कहता है कि परमेश्वर आपके हर एक बातों में आशीष देगा। आप इन हर एक वचन को लेके, इन बातों पे जहाँ पे आपके पैसों की प्रॉब्लम है, जिस जगह में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके कर्ज, उस जगह में इन वचनों को लेके क्लेम कीजिए, डिक्लेयर कीजिए, प्रभु आपके जीवन में बहुत आशीष देगा। क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर को विश्वास करते हैं जो हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करता है। हम ऐसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं जो हमें छुटकारा देता है, जो हमें हर एक जरूरतों को पूरा करता है, जो हमारे जीवन में जो जरूरत है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो हमें लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि निराश मत होइए, चिंतित मत होइए, डिप्रेस्ड मत होइए अपनी चिंताओं को देख के, अपने विपरीत परिस्थिति को देख के कि आज आपके जीवन में तंगी है, आज आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आज आपके जीवन में
समस्या है, परंतु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। वो सारी बातों को आपके जीवन में सही समय में, निर्दिष्ट समय में प्रभु उन सारे बातों को पूरा करेगा। सिर्फ शर्त यही है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास कीजिए और निरंतर प्रार्थना करते जाइए। परमेश्वर आपके जीवन में उन सारे जरूरतों को पूरा करेगा। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और मैं आपसे अनुरोध करूंगी, आपके जीवन में यदि ऐसी कोई परिस्थिति है, यदि आपके जीवन में ऐसी कोई तंगी है, ऐसी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, आज यदि आप कर्ज में है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए और प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष देगा और सारे कर्ज को वो चुकाएगा, आपके जरूरतों को वो पूरा करेगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। आज के इस पवित्र दिन में, आज के इस विश्राम दिन में प्रभु हम परमेश्वर जो कुछ भी कार्य करते हैं, हम जो कुछ भी बातों से जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, आपके लोग जिन जिन बातों में परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाते हैं प्रभु, उन सारे बातों में आप उन्हें आशीष देना, उन हर एक बातों में पवित्र आत्मा आप अपने गाइडेंस को देना, उन्हें सहायता मदद करना पिता, ताकि वो अपने जीवन में जो कुछ भी कार्य करे, जो कुछ भी बातें करे प्रभु, उस बातों में वो बरकत को पाए, आशीष को पाए। परमेश्वर आज हम दुआ प्रार्थना करते हैं, आज इस भोर के समय में, सुबह के समय परमेश्वर आपके सारे लोगों को आपके हाथों में देते प्रभु। आज के दिन में जितने सारे भाई बहन पिता आज की इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में निरंतर हमारे साथ बने रहते हैं, प्रार्थनाओं को करते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में आपकी आशीष को, बरकत को मांगते परमेश्वर, उनका प्रतिफल आप आज उन्हें दीजिए परमेश्वर, उनके हर एक जरूरत को, उनके हर एक प्रॉब्लम को आप उनके जीवन में पूरा कीजिए पिता। जैसे परमेश्वर आज हमने वचन में पाया पिता परमेश्वर कि आप हमें उधार लेने वाला नहीं परंतु दूसरों को उधार देने वाला, हम हाथ बढ़ा के दूसरों को देंगे, हम कर्जदार नहीं परंतु लोग हमसे कर्ज को लेके जाएंगे, वो हमसे 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 हर एक जरूरत, उनकी जो आवश्यकता है वे हमसे लेके उनके जीवन में पूरा को करेंगे, क्योंकि आपने वचन में कहा है मैं तुम्हें लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा, ऐसे आशीष मैं तुम्हें दूंगा। आपके वचन में इस प्रकार लिखा गया है, जिस देश को मैं तुझे देना चाहता हूँ उस देश में कोई दरिद्रता नहीं रहेगा, कोई कंगाल बन नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर हर एक बातों में आशीष देगा। हाँ पिता प्रभु, आज के दिन में यदि आपके कोई भी लोग, कोई भी परमेश्वर कर्ज में है, वे कर्ज के प्रेशर में है, दबाव में है परमेश्वर, कर्ज की भारी परमेश्वर टेंशन में है पिता, आज हम दुआ प्रार्थना करें उनके हर एक कर्ज का उपाय आप कीजिए यीशु के नाम से, उनके हर एक कर्ज से छुटकारा यीशु के नाम से उनके जीवन से हम परमेश्वर मांगते पिता, वो हर एक कर्ज से छुटकारा उनके जीवन में हो जाए पिता। वो हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उनके परिवार में यदि कोई आवश्यकता है, जरूरत है प्रभु, पैसों की तंगी से वो गुजर रहे प्रभु, उनके हर एक जरूरतों को आप पूरा कीजिए, क्योंकि दाऊद इस प्रकार कहता है मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और सहायता मुझे यहोवा की ओर से मिलेगी, क्योंकि वचन में फिर इस प्रकार लिखा गया है पिता, ओ खुदा बाप जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। यस पिता परमेश्वर, आपके लोग लज्जित न हो, जैसे वे विधवा स्त्री को परमेश्वर आपने लज्जित होने नहीं दिया, परंतु एलीशा के द्वारा उसके जीवन में आपने कार्य किया, उसके हर एक कर्ज को आपने चुकाया प्रभु, व्यवस्था उपाय आपने किया पिता। वो टेंशन कर रही थी, वो उसके पास धमकियां आई थी पिता। आज यदि कोई भी लोगों के जीवन में ऐसी चिंता है, उनके जीवन में कोई बातों की टेंशन है पिता, यदि उनके ऊपर कोई धमकियां आ रही है प्रभु, कर्ज की बातें हैं प्रभु, लोन के प्रेशर है पिता, कोई भी फाइनेंशियल तंगी है प्रभु, कोई कर्ज है पिता, कोई गरीबी है पिता, हम दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु, स्वर्ग से प्रभु परमेश्वर अपने आशीष को आप उनके जीवन में बरसाइए पिता, वो अपने वचन के अनुसार परमेश्वर उनके जीवन में बढ़ोतरी को दीजिए, वो हर एक जो कार्य करे उस कार्य में परमेश्वर उन्नति को पाए, जिस जगह में वो हाथों को लगाए उस कार्य में वो आशीष पाए, सक्सेस को पाए पिता। आज के इस पवित्र दिन में प्रभु, आज के इस आशीष के दिन में परमेश्वर आपके लोगों के ऊपर आपकी आशीष को, आपकी बरकत को हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं पिता, उनके हर एक परमेश्वर जरूरतों को आप पूरा कीजिए, जो समय को आपने उनके लिए ठहरा के रखा है, प्रार्थना करते उस समय को उनके जीवन में आप पूरा कीजिए। वो जो परमेश्वर प्रॉब्लम में है पिता, वो जो दर्दों में है परमेश्वर, उनके जो आंसू है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप उन्हें पोष दीजिए, उनके चिंताओं को प्रभु आप उन्हें दूर कर दीजिए पिता, उनके हर एक कर्ज को आप दूर कीजिए पिता, उनके हर एक डिप्रेशन के प्रॉब्लम को आप दूर कीजिए पिता। यस लॉर्ड प्रभु, क्योंकि आपके वचन में लिखा गया है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा पिता। आपके लोगों के ऊपर आपके विश्राम को मांगते पिता, आज के इस विश्राम दिन में प्रभु इन हर एक बातों से आप उन्हें विश्राम दीजिए पिता, उनके जीवन में आप उपाय कीजिए खुदा बाप, ऐसा अनुग्रह दया कीजिए प्रभु जी। आगे का भार हम आपके हाथों में देते, आपके सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते, वे आज के दिन में प्रभु जो कुछ भी कार्य करते उन कार्य में आपकी आशीष हो पिता, आपके परमेश्वर बरकत हो पिता प्रभु।
हर एक जरूरतों को आप पूरा कीजिए पिता। प्रार्थना करें वो जहां कहीं भी घर से निकले पिता प्रभु, हर एक एक्सीडेंट, हर एक प्रभु जानलेवा बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा के कार्य से प्रभु, हर एक जादू टोना, हर एक परमेश्वर बुरी दृष्टि से प्रभु आप आपके लोगों को रक्षा कीजिए प्रभु। उनको आपके लहू के आड़ में प्रभु छिपाते हैं पिता। आपके वचन में लिखा गया जैसे मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को छिपाती, वैसे आप अपने हाथों तले हमें छिपा के रखते पिता। आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। आपके स्वर्गदूतों को उनके चारों ओर मांग लेते हैं, उनकी और चारों ओर आपकी सुरक्षा के परमेश्वर बाड़े को बांधते हैं पिता परमेश्वर। कोई बीमारी, कोई भी गरीबी पिता, कोई भी एक्सीडेंट उन्हें परमेश्वर टच न करने पाए। परंतु आपका वचन कहते हैं धन्य तुम घर से निकलते समय, धन्य तुम घर पे आते समय। हाँ पिता प्रभु, आपके लोगों का घर से निकलना, घर पे आना, हर बातों में सुरक्षाओं को हम मांगते हैं पिता प्रभु। हर एक जवान को आपके हाथों में सौंपते पिता, हर एक छोटे बच्चों को आपके हाथों में देते हैं, हर एक वृद्ध प्रभु जो बुजुर्ग है परमेश्वर उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आज के दिन में यदि कोई बीमार है पिता, कोई भी बातों से प्रभु परमेश्वर वो पीड़ित है पिता, कोई भी दर्दों से प्रभु वो गुजर रहे, कोई भी बीमारी उनके शरीर में पिता, हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते आपके उस चंगाई भरी हाथों को प्रभु हम उनके ऊपर मांगते प्रभु, आप उन्हें छू के चंगाई दीजिए। हर एक बीमारी से आप उन्हें चंगाई दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना से रोगी उठ खड़ा होगा, रोगी चंगा होगा, और विश्वास की प्रार्थना से तुम्हारे पापों का भी क्षमा मिलेगा। यस पिता परमेश्वर, आपके लोगों के ऊपर आपकी प्रभु चंगाई की हम घोषणा करते हैं, डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। इन परमेश्वर हीलिंग को मांग लेते पिता यीशु के नाम से। उनके जीवन में आप चंगाई को दीजिए ताकि वे आपकी गवाही ठहरे पिता। समुद्र की जाके का भार आपके हाथों में देते, इस बिनती प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते, आपके लोगों को आपके हाथों में देते, इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।